आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं एमआईएम पार्टी को लेकर के। और एमआईएम पार्टी जो कि शिवहर संसदीय क्षेत्र में काफी जोरों शोर से चुनाव लड़ रही है। और यहाँ पर देखिए एक से एक जो कि उनके बड़े बड़े नेता है वो अलग अलग स्टेट से वो शिवहर के अंदर आने का काम कर रहे हैं। उनका सिलसिला शुरू हो चुका है। लगभग अभी 2 से 3 दिन का समय बचा हुआ है। और एक और अनाउंसमेंट है जो कि शिवहर संसदीय क्षेत्र वासियों के लिए 23 मई 2024 को ढाका के खेल मैदान में असदुद्दीन ओवैसी साहब 11 बजे आने वाले हैं। और शिवहर में लगभग वो 2 जनसभा को संबोधित करेंगे, एक ढाका के अंदर, एक जो शिवहर के आसपास में। तो आपको बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को देखने का मौका मिलने वाला है। पहली बार वो शिवहर और ढाका के सरजमीन पर आने वाले हैं। और देखिए यहाँ पर उनके जितने भी सिपा सालार है वो भी यहाँ पर धीरे धीरे कर पहुंच रहे हैं, चाहे वो मुंबई से हो, यूपी से हो या बिहार से हो। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि बिहार के बहुत ही मशहूर, बल्कि बिहार नहीं देश के बहुत ही मशहूर मौलाना जो कि मौलाना अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी जो कि बहुत ही फेमस है। और इनकी तकरीर, इनकी भाषण जो कि सोशल मीडिया पर बहुत सारे वायरल होते रहते हैं। और ये भी जो कि अररिया क्षेत्र से ये बिलोंग करते, अररिया से ये आते हैं। और वहां पर अभी फिलहाल चुनाव हो चुकी है। और ये भी एमआईएम के अच्छे खासे नेता माने जाते हैं। और एमआईएम के अंदर ये भी मतलब शामिल है। और एमआईएम के अंदर आप देखते होंगे कि अच्छे अच्छे लीडर इसके अंदर, इस पार्टी के अंदर मौजूद है। जो कि चाहे वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का आप चेहरा ले ले, या आप मौलाना अब्दुल्ला साहब का चेहरा ले ले जो कि चतुर्वेदी है। आप इसको हर चतुर्वेदी जैसे कि आप स्टेज पर जब ये मंच पर जाते हैं तो हर इन धर्मों के जो ग्रंथ, जो बुक्स होते हैं, इनको जानने वाले को कहते हैं, जो कि इनको बताने का कोशिश करते हैं कि मैं अलग अलग धर्मों के जो भी बुक्स होते हैं उनको मैं पढ़ चुका हूँ। और उसमें ये चीज़ लिखी हुई बातें हैं उसको वो बताने की कोशिश करते हैं कि किस धर्म में क्या चीज़ बताई गई है और किस धर्म में क्या चीज़ मतलब ज़्यादा हो रहा है, तो वो सब बताने की कोशिश करते हैं। वो स्टेज पर भी जाते रहते हैं, प्रोग्राम वगैरह करते रहते हैं। तो आप लोग सोशल मीडिया पर देखते भी होंगे। और ऑल इंडिया में बहुत ही काफ़ी अच्छा इनका पकड़ है। और बिहार से ये बिलोंग करते हैं। और सीमांचल के एरिया जैसे बिहार में आता है अररिया, किशनगंज, खगड़िया, पूर्णिया, उस साइड में, तो उस साइड से ये बिलोंग करते हैं। और आज के बात करते हैं तो आज के डेट में ये बिहार के जो कि शिवहर संसदीय क्षेत्र के अंदर और जो कि चुनाव होने वाली है 25 मई 2024 को। और असदुद्दीन ओवैसी साहब की जितने भी सिपा सालार है वो सब धीरे धीरे कर कर आप यहाँ पर कुछ दिनों में देख सकते हैं। उसी में से एक अब्दुल्ला साहब भी है, मौलाना अब्दुल्ला साहब है, और सलमान भाई है। उसके बाद से यहाँ के जो जिला के महासचिव है वो डॉक्टर साहब है, और भी हामिद साहब है। तो बहुत सारे उनके जो टीम के मेंबर है सभी गांव में जाकर, फिलहाल अभी जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ ये एक पंडरी गांव है जो कि चंदनबाड़ा के आसपास में है। चंदनबाड़ा, कुशमाहवा, ढाका से लगभग बात करते हैं तो 12 से 15 किलोमीटर मैक्सिमम, उससे कम ही हो सकता है, 10 या 8 किलोमीटर की दूरी होगी। तो ये गांव में जाकर लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी सिपा सालार है बैरिस्टर साहब के, एमआईएम पार्टी के, वो लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए आपने 20 साल 25 साल से जो कि आरजेडी को, जदयू को, अन्य पार्टी को आपने वोट देने का काम किया, वो उनको आगे लेकर जाने का काम किया, लेकिन आपको वो आगे नहीं बढ़ा पाया। अगर आपके हक और हुकूक की बात होती है तो वो आपके लिए आवाज़ उठा नहीं पाती है वो पार्टी। इसलिए आपके पास पहले कोई ऑप्शन नहीं था, बीजेपी को हराने के लिए कोई ऑप्शन नहीं था। अब आपके पास, शिवहर के पास आपका बेटा है और राणा रंजीत है। आप यहाँ पर देख सकते हैं बैक में पोस्टर भी उनका लगा हुआ, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का भी पोस्टर लगा हुआ है। और लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बोल रहे कि मैं खुद सीमांचल से आता हूँ, सीमांचल में लगभग 5 विधायक को पार्टी ने जिताने का काम किया, पार्टी के सिंबल पर लोगों ने जिताने का काम किया। इसमें से 4 जो के कुछ पैसों के लालच में पार्टी को छोड़ने का काम किया, कोई भी रीजन रहा हो उसने छोड़ने का काम किया। फिलहाल एक शेर मुजाहिद जो कि बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब है, वो सिंगल इकलौता जो कि पार्टी का नेता है और विधायक है। अभी तक 25 सालों में मतलब के सीमांचल में, किशनगंज में, मतलब बहुत ही मतलब बैकवर्ड एरिया बताया जाता है किशनगंज को, सीमांचल को बहुत ही मतलब बैकवर्ड एरिया, वहाँ पर कोई डेवलप नहीं है। बहुत ही खुद बता रहे थे
कि हम लोग साल में लगभग 3 से 4 बार सैलाब का शिकार होते हैं, और हम लोग पास मतलब 10 से 15 किलोमीटर अगर दूरी करते तो लगभग 8 से 9 नदी नहर को पार करना होता है। पुल की सुविधा नहीं है, बहुत मतलब बुरी स्थिति में हम लोग वहाँ पर जो भी लोग वो रहने की कोशिश करते हैं। अब कोई उसके पास ऑप्शन नहीं है। जब से मजलिस वहाँ पर आई है, MIM पार्टी आई है, तब से कुछ वहाँ पर बदलाव होना शुरू हुआ है और वहाँ पर कुछ काम होना शुरू हुआ है। जब से अख्तरुल इमान साहब ने जीतने का काम किया है, वहाँ पर कुछ काम करा रहे हैं और वहाँ पर क्या क्या हो रहा है खुद ये बता रहे हैं कि देश में क्या स्थिति है, अभी देश के क्या माहौल है, इसके बाद सीमांचल का क्या माहौल है, खुद इनकी जबान आप सुन सकते हैं यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशहाल है। भारत का सबसे बैकवर्ड और सबसे पिछड़ा इलाका अगर कोई है तो वो सीमांचल का नंबर आता है। 3-3 मरतबा हम लोग सैलाब में डूबते हैं, 3-3 मरतबा एक साल में। 15 किलोमीटर दूर अगर आपको फासला तय करना है तो कम से कम 16 पुल और 16 नदी पार करके आपको जाना होगा। उस इलाके में पिछले 25 साल से सीमांचल के लोगों ने इन्हीं RJD और जदयू को टिकट इनको जिताया है। पिछले 25 साल में सीमांचल की तकदीर बदली जा सकती थी, लेकिन नहीं बदली, चूंकि मुसलमान बसते हैं। अगर इनके अंदर ईमानदारी होती तो वहां स्पेशल पैकेज देकर धारा 371 के तहत 32,000 करोड़ का फंड रिलीज करके वहां महानंदा बेसिन बनाया जा सकता था, जिससे सैलाब से हम। तो जैसे कि आपने सुना मौलाना अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी साहब को, उन्होंने बताने का कुछ आंकड़ा बताया। कुछ पार्टी जो बोलते हैं कि हम भाजपा को हरा सकते हैं तो हमको RJD को वोट करनी पड़ेगी, हमको जदयू को वोट करनी पड़ेगी। तो हमने लगभग 20 से 25 साल मौका दिया। 15 साल से नीतीश कुमार सरकार में है, 15 साल जो कि राजद सरकार में रही। हमारे पास ऑप्शन नहीं था, हम लोगों ने वोट देने का काम किया। उन्होंने कहा कि हमने खुद वोट देने का काम किया, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन अब आपकी पार्टी जो कि आपके हक और हुकूक के लिए संसद से लेकर सड़क तक आवाज उठाने का काम करती है, उस पार्टी को आप वोट देने का काम करें। आपके क्षेत्र में आ चुकी है और आप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को हर जगह सुनते होंगे। जब भी किसी भी समाज को लेकर जब उनको दबाया जाता है, चाहे वो किसी भी धर्म से आते हो, उनको जब दबाने की कोशिश की जाती है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सिंगल खड़े होकर 3 से 5 मिनट में उनको जब समय दिया जाता है, 3 मिनट का समय दिया जाता है, 5 मिनट का समय दिया जाता है, उसी समय में वो इतनी तेज होकर मुखर आवाज होकर अपने आवाज को रखते हैं कि पूरे देश और दुनिया में गूंजने लगती है। 5 मिनट सिर्फ उनको समय मिलता है, तब वो देश और दुनिया में इतना फेमस, उनके तकरीर, उनके जो बाहर उनके जो वीडियो निकल कर आते हैं, सभी लोग उनको सुनते हैं और सभी का जो सीना जो है गर्व से चौड़ा हो जाता है कि हमारे हक और हुकूक के लड़ने वाला कोई इंसान तो वहां पर बैठा हुआ है जो दाढ़ी और टोपी लगाकर संसद के अंदर रहता है और अपने हर चीज और शरीयत को बचाने का काम करता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि शपथ ग्रहण का समय हुआ था, उस टाइम बहुत सारा विवाद हुआ था, अंदर कोई जय श्री राम बोल रहा था, कोई कुछ भी बोल रहा था, असद साहब ने भी अपना नारा लगाया। तो ऐसे माहौल बना दिया जाता है। तो अगर आप अपने हिसाब के कैंडिडेट को दिल्ली संसद में भेजने का काम करेंगे तो आपके एरिया का भी डेवलप किया जाएगा, आपके क्षेत्र में भी काम किया जाएगा। जैसे कि अख्तर साहब करते हैं, जैसे कि असद साहब करते हैं हैदराबाद में, किशनगंज में काम हो रहा, उसी तरीके से आप 5 साल के लिए मौका दे। अगर 5 साल में काम नहीं होगा तो फिर आपके पास मैं वोट मांगने के लिए नहीं आऊंगा, मैं खुद बताऊंगा कि इस कैंडिडेट को यहाँ से टिकट ना दिया जाए। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि आप इस पार्टी को और इस कैंडिडेट को एक बार मौका देकर देखे। अगर काम नहीं हुआ, आपके लायक काम नहीं हुआ, आपके दुख सुख में ये शामिल नहीं हुआ, आपके एरिया में आप अगर देखने को ना मिले, फिर जब मैं आपसे दूसरी बार मिलूं तो आप मुझसे जरूर शिकायत करना और फिर मैं आपसे कभी नहीं कहूंगा कि आप MIM पार्टी को वोट दे और हमारे जो भी कैंडिडेट हो उसको आप सपोर्ट करें। तो ये मैंने आपको अपडेट देने की कोशिश किया, जो कि MIM पार्टी के जो भी सिपा सलार है वो धीरे धीरे करके यहाँ पर आ रहे हैं। और खास तौर से आज इस वीडियो में मैंने बताने की कोशिश किया है मौलाना अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी साहब, जो कि एक बहुत ही बड़ा चेहरा है, धर्म गुरु के नाम पे से लोग जानते हैं, बहुत ही फेमस है और अलग अलग देश के कोने में जाते रहते हैं, प्रोग्राम वगैरह करते रहते हैं। और देखिए MIM पार्टी के लिए दरवाजे दरवाजे जाने का काम कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से अपने पार्टी के पास आप आ जाओ, आपकी पार्टी है, आप यहाँ पर अपने खुशी से रहिए, आपके हक